दोस्तों, जब हमारे सीने में बहुत तेज दर्द होने लगे और वो बैक की तरफ रेडिएट करने लगे या साथ में बेहोशी आ जाए या फिर स्ट्रोक के सिम्टम्स जैसे कि एक तरफ लकवा आना, फेस टेढ़ा हो जाना, हाथ ना चलना, पैर ना चलना, ये सब एक्यूटली होने लगे, मतलब बहुत सडन होने लगे और चेस्ट में पेन बहुत ज्यादा हो, बैक में भी पेन बहुत ज्यादा हो रहा हो साथ में, क्या हमको ये मानना चाहिए कि हमारे पेशेंट को एओर्टिक डिसेक्शन हो गया है? क्या एओर्टिक डिसेक्शन भी एक कारण हो सकता है इसका? आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि एओर्टिक डिसेक्शन क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू क्रिटिकल केयर फिजिशियन इंटेंसिविस्ट राधानगर का। एओर्टिक डिसेक्शन टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये दो शब्दों से बना है। एओर्टिक मीन्स एओर्टा। एओर्टा एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल होती है जो कि हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती है सारे हमारे पूरी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम को। दूसरा वर्ड है डिसेक्शन। डिसेक्शन माने फट जाना। यदि हिंदी में, मोटी हिंदी में कहें, फट जाना। यदि वो एओर्टा में टीयर आ जाता है या फट जाती है या डिसेक्शन उसका हो जाता है तो उसे एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। आम भाषा में, आपको मोटी भाषा में समझा। दूसरी चीज, इसका कारण क्या होता है दोस्तों? इसके कारण, सबसे बड़ा कारण तो जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो वो इसके शिकार हो सकते हैं, इसके रोगी हो सकते हैं या इनको एओर्टिक डिसेक्शन हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण एक्यूट राइज इन ब्लड प्रेशर। एक्यूट राइज जैसे कि हम कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्यूटली हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, या फिर कोई हम रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहे हैं जैसे कि कोकेन है, एक्सटेसी है या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। उस दौरान भी ये एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है। तीसरी चीज, एओर्टिक डिसेक्शन में जेनेटिक कॉजेस। जेनेटिक कॉजेस में जैसे बहुत सारे कॉजेस हैं, उनकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, वो आपको लिस्ट में दिख रही होगी। और चौथी चीज, किसी पेशेंट को एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, जो एबनॉर्मल आउट पाउचिंग होती है, वो हो गया। तो ये सब मोटे मोटे कारण हैं, हो जाते हैं। और ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या, 3 लेयर होती हैं एओर्टा की या किसी भी आर्टरी की, जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाती हैं। वो आर्टरीज होती है और उसकी मेन आर्टरी, सबसे मेन आर्टरी होती है एओर्टा होती है। उसकी 3 वॉल्स होती हैं, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया। इंटिमा जो सबसे अंदर वाली होती है, उसमें जब टीयर हो जाता है किसी भी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है उसकी वजह से, तो जब इंटिमा में टीयर आ जाता है तो वहाँ एक फ्लैप बन जाता है और ब्लड जो है उस फ्लैप के थ्रू उस एओर्टा की जो लेयर्स होती हैं उसमें भी जाने लगता है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जा सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट में जा सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है, पेशेंट को सडन हिमरेजिक शॉक हो सकता है और पेशेंट अपनी जान भी खो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ड्रेडफुल सिचुएशन है। इसको वक्त रहते, समय रहते ही डायग्नोज करना होता है, अदरवाइज वी कैन लूज द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? सबसे पहले बात तो जो हमारा सिम्टम्स है वो एक इंडिकेट करता है कि पेशेंट को सडन सीवियर चेस्ट पेन के साथ बैक पेन हो रहा है या फिर स्ट्रोक के साइन आ रहा है या बेहोश हो गया है, तो एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है। और साथ में भी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेशेंट को एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज, इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक में 2D इको, ट्रांसइसोफेशियल इकोकार्डियोग्राफी, 2D ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियक एमआरआई, ये हम कर सकते हैं और इससे तुरंत पता लगा सकते हैं। साथ में कुछ एक ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, कार्डियक बायोमार्कर्स, इंफ्लेमेटरी बायोमार्कर्स, ये सब किए जाते हैं, जिससे कि हम लोग डेफिनेटिव डायग्नोसिस में पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब एओर्टिक डिसेक्शन की डायग्नोसिस बन जाती है तो हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, एक नॉर्मल लेवल से नीचे ला करके, और हार्ट रेट को भी बहुत मैनेज करना पड़ता है, काफी नीचे तक लाना पड़ता है। या फिर उसकी बेसल हार्ट रेट है अबाउट 60, तो उसके आसपास को हार्ट रेट को रखें। दूसरी उसका है पेन से जो एनाल्जेसिया है वो मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ सकता है, तो पेन मैनेज किया जाता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट या ग्राफ्ट किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन और साइज ऑफ द टीयर। तो लोकेशन क्या है कि वो असेंडिंग एओर्टा में है, मतलब जो ऊपर एओर्टा चढ़ रही है वो, या फिर डिसेंडिंग एओर्टा है जो थोरैक्स के नीचे से एब्डोमेन में जा रही उसमें है। उसकी वजह से स्टैनफोर्ड ए और बी में इसको कैटेगराइज किया जाता है, और जहां पे भी रेंट होता है या फिर वो डिसेक्शन होता है उसकी लोकेशन और साइज के हिसाब से सर्जरी या फिर ग्राफ्ट को चूज किया जाता है कि क्या सही हो सकता है।
तो दोस्तों, यदि एओर्टिक डिसेक्शन को सही समय पे डायग्नोज नहीं किया गया या फिर पेशेंट का लेट प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल में हुआ, तो पेशेंट को सडन सी कार्डियक डेथ हो सकती है और पेशेंट की लाइफ जा सकती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको कभी भी सडन सीवियर चेस्ट पेन हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, डिले ना करें और उसको सही होने का इंतजार ना करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।